कैसे हो बच्चों। तो चलिए अभी आगे हम जो सुनीता के बारे में भी पढ़ रहे थे, सुनीता विलियम्स के बारे में। तो चलिए उन्होंने कैसे प्रशिक्षण लिया उसके बारे में आगे देखते हैं। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। अभी देखिए इसमें ये अलग अलग जहाँ पर उन्होंने सभी जगह पर जो ट्रेनिंग ली है उसके बारे में है। कई जगहों पर वे यहाँ पर वो कई स्थानों पर वो नियुक्त हो चुकी हैं। देखिए 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। अभी 17 दिसंबर में वो जब वहाँ पर ये स्पेस स्टेशन पहुँची, वहाँ पर डायरेक्ट देखिए उनका जाने का सपना जो था अंतरिक्ष में जाने का, कब उनका साकार हुआ, 17 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2007 को वहाँ पर वो पहुँच गई, अटलांटिस अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन में पहुँच गए। और फिर 17 दिसंबर में उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी वो अंतरिक्ष में गई और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे कितनी सारी है, 27,744 किलोमीटर थी। देखिए ये जो जिस यान में बैठी थी वो कितनी जल्दी जल्दी वो चल रहा था, इसकी स्पीड थी वो काफ़ी थी। अभी देखिए वहाँ पर वो जा रही है। तो यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी को 15.7 चक्कर काटता था। अभी ये जो था एक दिन में कितने 15.7 यानी 15 पूरे 15 चक्कर लगाता था। और उसके उपरांत आधा भी, यानी आधा चक्कर पृथ्वी का पूरा वो लगाता था। पूरा 15 चक्कर और एक आधा चक्कर ऐसे लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। देखिए इतने वो उसमें चक्कर लगाए सुनीता ने, इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली इसने। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। देखिए इन्होंने 29 घंटे उन्होंने स्पेस में यानी अंतरिक्ष में उन्होंने चलकर 29 घंटे 17 मिनट उन्होंने अंतरिक्ष में चला है, वो चली है वहाँ पर स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चली है, उनका रिकॉर्ड है। और उनका कि ये किसी ने नहीं तोड़ा नहीं अभी तक, ना किसी ने बनाया। इससे पहले बनाया था, लेकिन इससे कम बनाया था, इतना नहीं किसी ने बनाया था। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। देखिए इससे पहले जो अप्रैल माह में 4 घंटे 24 तक ये मैराथन भी इन्होंने जीता है कि ये जो थी उन्होंने अंतरिक्ष यात्री में इसमें मैराथन वो जीत गई, क्योंकि वो खुद ही एक अकेली थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने। अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। ये जो शेनॉन ल्यूसिक थी उसका ये इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूरा अंतरिक्ष में मैराथन जीती थी जो, उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उन्हें तोड़ दिया। इन्होंने उनसे ज़्यादा चला है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशी और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। देखिए 6 महीना सुनीता विलियम्स वहाँ पर रह कर आई अंतरिक्ष में, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर व्यायाम करना आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारी मांसपेशी और हड्डियाँ हैं उसमें शक्ति नहीं रहेगी और हमारा जो लचीलापन है शरीर का वो खत्म हो जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए हमको व्यायाम करना आवश्यक है। इसमें कौन कौन सा व्यायाम कर सकते हैं अंतरिक्ष में, तो साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, ऐसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर वहाँ पर क्या क्या होता है, देखिए वहाँ पर सोना मुश्किल होता है अंतरिक्ष में सोना मुश्किल। फिर डिब्बाबंद भोजन खाना होता है, वहाँ पर भारहीनता है, हवा में तैरने लगते हैं जैसे,
और हर कोई चीज़ आप देखोगे उनका जो वीडियो है उसमें वो पानी जैसे ही बोतल में से निकालते तो पानी होते हैं हवा में ऊपर की ओर जाता है। नीचे हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है तो यहाँ पर हम हमारा पानी अगर बोतल में से निकालेंगे तो नीचे जाता है, वहाँ पर ऊपर जाता है। वो पानी भी मुश्किल से पी सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भारीनता है, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होते हैं, तो हड्डियाँ और मांसपेशियों में बहुत ही क्षति की समस्याएं हो जाती हैं। तो वहाँ पर वो अंतरिक्ष में रहना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी वो रह कर आई। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। इन्होंने देखिए वहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने जब रही जब तक तो तब तक उन्होंने कई सारे काम किए हैं। देखिए ह्यूमन लाइफ साइंस उसके बारे में, फिजिकल साइंस, कितना सारा उन्होंने वहाँ पर काम किया। वहाँ पर जाके वो बैठे नहीं रहे थे, उन्होंने कितने सारे देखिए सैंपल भी वहाँ पे उन्होंने ब्लड में क्या चेंजेस आते हैं अंतरिक्ष में जाने पर, ये सब जो सैंपल थे, न्यूट्रिशंस हमारे शरीर में क्या क्या न्यूट्रिशंस बढ़ते घटते हैं उसके वो सब देखिए वैज्ञानिकों तक सब सैंपल उन्होंने अपने पहुँचाए। इन्होंने काफ़ी काम किया वहाँ पर 6 महीने। सुनीता ने कहा यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। देखिए सुनीता बताते हैं कि जब वहाँ पर अंतरिक्ष में थी, वहाँ से पृथ्वी बहुत ही शानदार दिखती है हमारी जो पृथ्वी है। और वो बोलते हैं कि यहाँ से हम दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारे जो आने वाली जो हमारे देश की पीढ़ियाँ हैं वो हमको ऐसे सोचने का मौका मिलती है कि हम पीढ़ियों के लिए ये कैसे बचा सकते हैं। पृथ्वी है उनके लिए हम कुछ अच्छे से यहाँ पर हम सब कुछ पृथ्वी में जो अभी तक हमने जो भी पानी है, फिर जो भी हमको यहाँ पे पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम सारी जो चीज़ें डीजल पेट्रोल जो हमको कुदरत से जो हमको मिलती है, हम कैसे वहाँ अपनी पीढ़ियों तक बचा सकें और हमारी जो पृथ्वी है उसका रक्षण कैसे कर सके, हमारे यहाँ का प्रदूषण है वो कैसे कम कर सके। ये पृथ्वी का प्रदूषण, जमीन का प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण है, हम बच्चों के आगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाए रखें, इसे सोचने पर हम मजबूर होते हैं वहाँ पर जाने से। वहाँ से हम सोचते हैं कि हम क्यों वहाँ पर मिलजुल कर काम नहीं करते पृथ्वी पर, कैसे हम धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ते रहते हैं, देश के नाम पर। और लेकिन जब वहाँ हम जाते हैं तो हम किसी भी देश के या किसी भी जाति धर्म के कहीं के किसी भाषा के हम नहीं है, वहाँ पर हम सिर्फ एक इंसान है। वहाँ पर मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, क्योंकि वहाँ पर हम आप कौन से देश से, कौन सा धर्म है आपका, कौन सी भाषा है आपकी, ये हम कुछ नहीं देखते। हम इंसान हैं और हमारी जो पृथ्वी है हमको बचानी है, ऐसे देखने का सोचने का नज़रिया हमको मिलता है। और हम सोचते हैं वहाँ जाकर कि भाई हम क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी एक समान तो है, सबके लिए एक सी है। नई दिल्ली में अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। जब दिल्ली के पास जब अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरे ना, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे जो वैज्ञानिकों ने उनका कांटेक्ट किया और वहाँ से उनसे बातें की, तो वो बताती हैं कि हमारा ये पूरा विश्व है वो सीमाओं में, यहाँ से सीमा उनकी नहीं दिखती है, ऊपर से अंतरिक्ष से नहीं दिखती है, सीमा नहीं दिखती, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह पृथ्वी दिखती है, हमारी सुंदर पृथ्वी। और यहाँ के जो ग्रामीण इलाके दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, और वहाँ से देखना बोले बहुत ही बढ़िया है। वहाँ से अलग अलग रंग के ज़मीन दिखाई देती है। फिर 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना
पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। देखिए, जो 19 जून को 2007 को वो वापस आए सुनीता के साथ, और 7 दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी थी, 8 थे कुल। वो सब आए तब सबने चैन की सांस ली कि हाँ भाई सब सुरक्षित आ पहुँचे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। ये सुनीता फिर अब इतने ज़्यादा दिन अपने वहाँ पर रिकॉर्ड बनाया, इतना अभी कोई भी अंतरिक्ष में नहीं रहा है। तो जब वो वापस आई तो अभी सुनीता के ऊपर हम सभी को, भारतीयों और गुजरातियों का, हमारा सर उसने ऊंचा कर दिया। और हम कह सकते हैं ना कि नारी को अगर ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठना है तो सुनीता की तरह हिम्मत वाला और महत्वाकांक्षी बनना है। ठीक है, तो तभी हम अपने ऊंचे स्थान पर और भी जा सकते हैं कि जो स्त्री है वो आगे बढ़ सकती है, वो अंतरिक्ष में भी जा सकती है, तो कोई भी काम पृथ्वी पर भी कर सकती है।